हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। आई होप पिछला वीडियो देखने के बाद में आपको जितनी भी बेसिक चीजें जो जानने की जरूरत थी वो सारी जान ली, आपने समझ लिए। अब चैप्टर एकदम मक्खन की तरह जाने वाला है हमारा, ठीक है। सारे कंसेप्ट अब आपको इजीली समझ आने वाले हैं। देखिए, तो टॉपिक क्या बोलता है हमारा? इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब मैंने आपको यह भी बताया पिछले वीडियो में क्या कि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के। जैसे हमने देखा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से 1 जो रहेगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। नॉर्थ में जो एक लैटिट्यूड है, जो साउथ में लैटिट्यूड, दोनों लैटिट्यूड क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के भी और 0 डिग्री के भी, ठीक है। तो यहां पे वही कहा गया है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो कौन कौन से जो लैटिट्यूड्स हैं उनमें से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्यों हैं, कौन से हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो लेक्चर में आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों, ध्यान से देखना यहां पे, बिसाइड द इक्वेटर, ठीक है, बिसाइड द इक्वेटर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। आओ इधर, ठीक है, ये आ गए। तो अब देखो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो एक तो सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सेंटर वाला जो लैटिट्यूड है, एक ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के बाद में एक ऊपर वाला लैटिट्यूड हो गया 90 डिग्री, और एक नीचे वाला, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, और एक ये इक्वेटर। ये 3 तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हो गए। अब इन 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं? ठीक है, आप तो बोलोगे ना कि अर्थ में तो हमें बस 3 जॉइंट दिख रहे हैं, या फिर तीन जगह ऐसी दिख रही है कि हाँ, एक सेंटर मान लेते हैं, एक ऊपर वाला पॉइंट, एक नीचे वाला पॉइंट। इसके अलावा दूसरे लैटिट्यूड्स को हम इंपॉर्टेंट क्यों कर रहे हैं या फिर क्यों कह रहे हैं? तो उसके पीछे कारण है, और वो कौन कौन से लैटिट्यूड्स हैं वो समझो। देखो, तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं बिसाइड्स इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कौन कौन से हैं? तो पहला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जितने लोग आज तक ये सोचते आ रहे थे कि यहां पे कोई कैंसर वैंसर हो जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं भी छोटा था तब मैं भी इसी तरह से सोचता था। लेकिन ये जो लैटिट्यूड है, तो ये लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, तो राशि जो होती है ना, उस राशि के हिसाब से उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे है? 23 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट्स नॉर्थ। तो ये देखिए, ये इक्वेटर है जैसे, ठीक। अब इक्वेटर से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे जाएंगे तो कहां तक जाना है आपको? 23 डिग्री तक। 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, मतलब 1/2 जो है। तो 23 डिग्री तक जाओगे तो फिर जो आप एक पैरेलल लाइन बनाने वाले हो, ठीक है, फिर जो आप एक लैटिट्यूड ड्रॉ करने वाले हो, वो लैटिट्यूड नदर्न हेमिस्फीयर में, एन लिखा है, एन मतलब क्या हो गया? नदर्न हेमिस्फीयर। तो वो वाला लैटिट्यूड नदर्न हेमिस्फीयर में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा। आया समझ में? गांठ बांध लो यहां पे एकदम, ठीक है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में अगर चलते हम, तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ होगा। तो 1 2 3 4 से 23 तक गए हम। अब सदर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे जो साउथ पे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हमने? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ, ठीक, इन सदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 2 इंपॉर्टेंट पैरेलल हो गए। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा अभी, ठीक है। ये 2 हो गए। तीसरा कहां देखते हैं अब हम? तो तीसरा है आर्टिक सर्कल, ठीक है। तीसरा है आर्टिक सर्कल एट 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। नदर्न हेमिस्फीयर में वो आर्टिक सर्कल कहलाएगा। तो अभी 23 से और ऊपर जाएंगे, 24, 25, 26, कहां तक? 66 तक, ठीक है। तो ये 66 डिग्री तक अब आ गए। तो 66 डिग्री पे आने के बाद में, 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे आने के बाद में आप क्या कहेंगे? ये जो सर्कल नदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा इसे आर्टिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब चौथा जो है वो है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक, नीचे अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका नीचे है, तो नीचे अब क्या करेंगे? हम साउथ में आएंगे। 23 से 24, 25, 26 और गिनते 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 कहां तक आ जाओगे? 66 तक। तो यहां पे जो एक सर्कल बनेगा, यहां पे जो पैरेलल लैटिट्यूड बनेगा वो कहलाएगा अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये साउथ में हो गया। अब देखो क्या है, ये 4 जो इंपॉर्टेंट है, ये 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। टॉपिक में बस यही है। अब आप बोलोगे सर आप तो झूठ बोल गए, क्यों? क्योंकि आपने बोला था इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह तो बताओ, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सारा मैं आपको बताता हूं। ये क्या है? तो ये पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर के, ठीक है। क्यों है ये? तो देखो, ये हमने क्लासिफिकेशन इसलिए किया क्योंकि ये जो एरिया है, मान लो इतना जो एरिया हुआ पूरा, जैसे इसमें टॉरिड जोन लिखा है, तो यहां पे क्या है? हीट का जो अमाउंट रहता है वो अलग रहता है इतने लैटिट्यूड्स पे,
ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे अब ये वाला जो पूरा एरिया हो गया, ठीक है, आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया, यहां पे जो हीट का अमाउंट रहेगा वो इन लैटिट्यूड्स के बीच में अलग रहेगा, उसके ऊपर जो एरिया होगा तो उन लैटिट्यूड्स में अलग रहेगा। आया ना समझ में? तो ये क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया? ऐसे बस सपना नहीं आया कि 23 डिग्री पे हम लाइन खींच देते हैं, नहीं, उसके पीछे कारण है, क्योंकि यहां पे और यहां पे जो हीट का अमाउंट रहने वाला है, जो टेम्परेचर आने वाला है, जो सनरेज आने वाली है, वो अलग अलग वेरी करेगा। कैसे वेरी करता है, क्या होता है, हीट जोन क्या होते हैं, तो यही तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हीट जोन के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक आगे समझ में? तो अर्थ पे और भी इंपॉर्टेंट क्या है, पैरेलल्स हैं, जो और भी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अब ये जो इनका क्लासिफिकेशन है ये हीट के हिसाब से किया गया है। आपके मन में स्वाभाविक सवाल है क्या कि हीट जोन्स क्या होते हैं, तो वही चीज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।